हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट 1 का सीएनएस का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस। वैसे तो इससे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल करवाएंगे जिसके बेसिस पर आप किसी भी टाइप का स्टेट स्पेस एनालिसिस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली स्टेट स्पेस एनालिसिस करी किसके लिए जाती है, क्योंकि हमने अब तक जितनी भी एनालिसिस करी है वो एक बॉक्स होता था जिसमें एक इनपुट देते थे और सिंगल ही आउटपुट लेते थे। तो अब तक जो ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मेथड्स एप्लीकेबल हमने किए हैं वो किस पर किए हैं, सीसो यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट पर क्या होगा कि अगर एक ही सिस्टम में मल्टीपल इनपुट्स दिए हो और करस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक ट्रांसफर फंक्शन से फीजेबल नहीं। तो हम एक ट्रांसफर फंक्शन की जगह हर कोरिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। स्टेट वेरिएबल को Q1t, Q2t अप टू Qnt। अगर हमने मल्टीपल लिए हैं तो आउटपुट भी उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल और स्टेट वेरिएबल भी मल्टीपल हो जाते हैं। तो अगर स्टेट स्पेस एनालिसिस की बात करें तो स्टेट स्पेस एनालिसिस मीमो टाइप के सिस्टम यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टाइप के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, स्टेट स्पेस एनालिसिस इंटरनल स्टेट के बारे में बताता है, जबकि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें सिर्फ एक्सटर्नल स्टेट दे रहा था सिस्टम का, यानी इनपुट आउटपुट, बस इन्हीं दोनों पर बात कर रहा था, ज़्यादा से ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा था। अब ये इंटरनल स्टेट की बात कर रहा है। तो अब हमारा अगर एक स्टेट मॉडल बनेगा तो उसकी 2 इक्वेशन जनरेट होंगी, एक स्टेट इक्वेशन जनरेट होगी और दूसरी आउटपुट इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए Q क्या है, हमारी स्टेट्स Q1, Q2, Q3, Q4। X क्या है, इनपुट। इनपुट क्या हो सकता है, X1, X2, X3। ये X1, X2, X3 क्या हो सकते हैं इंटरनली, साइन सिग्नल भी हो सकता है, स्टेप सिग्नल भी हो सकता है, रैम्प सिग्नल भी हो सकता है। तो जो भी होगा वो X की जगह हम मेंशन कर देंगे। अब A और B क्या है, इनकी कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स। ऐसे ही आउटपुट इक्वेशन को भी हम स्टेट में और इनपुट से डिफाइन करेंगे और आउटपुट और स्टेट इनपुट जो कोरिलेट होंगे उनके कोफिशिएंट्स को C और D मैट्रिक्स से रिलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा निकलेगा हमारा ABCD। तो न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप क्या करेंगे, ABCD ये 4 मैट्रिक्स आपको जनरेट करनी होगी। बेसिकली यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन दे रखी है थोड़ा सा समझाने के लिए कि स्टेट है क्या। स्टेट क्या है हमारी, Q जो कि अंदर और उसके डीप बात करें तो Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। तो क्या एक तरह से एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, ऐसे वेरिएबल जो समराइज कर रहे हैं क्या, हमारे किसी भी सिस्टम के पास्ट वैल्यूज को। पास्ट वैल्यूज मतलब कि उन पास्ट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग तो हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा, हमने प्रीवियस में क्या किया है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो हमें अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो हमारे पास में पास्ट वैल्यूज होनी चाहिए, तब हम करस्पॉन्डिंग फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट वही चीज को शो करता है। स्टेट वेरिएबल क्या है, स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल है जिससे हमारे सिस्टम की स्टेट डिफाइन होती है। और स्टेट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसमें स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। तो अब सीधे हम न्यूमेरिकल पर आते हैं, न्यूमेरिकल पर आगे की बात करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की बात करें तो इस न्यूमेरिकल में अगर देखें तो हमने क्या किया हुआ है, हमें स्टेट वेरिएबल मॉडल जनरेट करना है, यानी कि ABCD की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स में। ऐसे सिस्टम की मैट्रिक्स जनरेट करनी है जिसमें Y"T यानी आउटपुट इनपुट से कोरिलेटेड है। तो Y"T प्लस 3Y' प्लस 2YT इक्वल्स RT। Y" मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है। तो अब हमें 2 ही चीज़ें देखनी है, एक स्टेट इक्वेशन और एक आउटपुट इक्वेशन। अभी हमने बात करी है स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन के बारे में, वो कैसी दिखती हैं इन दोनों इक्वेशंस की तरह से। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की वजह से 2 स्टेट को कंसिडर करेंगे, 2 ऑर्डर के लिए 2 स्टेट। तो अब अगर हम देखें तो अगर कंसीडर कर रहे हैं पहली स्टेट को Q1t और वो है हमारा YT, Q1t YT है, तो सेकेंड ऑर्डर में Q1t से डेरिवेटिव निकालकर Q2t निकल सकता है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, प्रीवियस स्टेट का डेरिवेटिव
तो प्रीवियस स्टेट का डेरिवेटिव क्या है? Q1 का डॉट, Q1 का डॉट मतलब y डैश t। तो Q1 को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? yt से, और Q2 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? y डैश t से। तो हमने कंसीडर कर ली इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, Q के डेरिवेटिव्स, यानी Q1 डॉट t, Q2 डॉट t। तो Q1 डॉट t तो निकल आया है, Q2 डॉट t किससे निकलेगा? y डबल डैश t से। अब हम इसको सॉल्व करना पड़ता है। y डबल डैश t क्या है? क्वेश्चन में दिया है, उसको रीराइट कर लिया, ये दोनों फंक्शन इस साइड पर ले गए। तो -2 yt माइनस 3 y डैश t प्लस rt। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो y डबल डैश t को Q2 डैश t से लिखा, Q2 डैश t से लिखा। इसको yt को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट में? Q1 t से, Q1 t से। y डैश t को कैसे रिप्रेजेंट करा है हमने? Q2 t से। rt को एज इट इज इनपुट ले लिया। तब आप यहाँ पर देखिए सेकेंड फैक्टर हमारा आ गया क्या? -2 -3 और इनपुट आ गया हमारा 1। अब बात करते हैं Q1 डैश टी। तो Q1 डैश टी कहाँ है? ये रहा है इस इक्वेशन में। तो Q1 डैश टी बराबर y डैश टी। y डैश टी को हमने कैसे मेंशन करिए? देखिए यहाँ पर से Q1 डैश टी को हमने क्या करा था? y डैश टी से। अब यहाँ देखें आप अगर Q1 y डैश टी है, y डैश टी यानी कि हमारा सिर्फ y डैश टी वाला फैक्टर जो कि Q2 है वो अवेलेबल है, और इसमें क्या y डबल डैश है? नहीं है, यानी Q2 डैश नहीं है। Q1 है यानी कि yt अवेलेबल है इसमें? नहीं है। तो हमने क्या करा, हमारे पास में Q1 का फैक्टर 0 आ गया, Q2 का फैक्टर 1 आ गया, और इनपुट आ गया हमारा 0। तो इसी चीज़ को मेंशन कर लेते हैं हम। कैसे मेंशन करा? Q1 डैश टी, Q2 डैश टी। अभी अभी हमने मेंशन करा है यहाँ से। Q2 डैश टी क्या आया है हमारा? -2 -3 RT1, -2 -3 RT1। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? Q1 t को ऐसे लिखते हैं, Q2 t को ऐसे लिखते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो Q1 0 से मल्टीप्लाई होता है, Q2 1 से। नेक्स्ट वाली लाइन को लिखेंगे तो क्या होगा? Q1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, Q2 -3 से। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे तो RT इस इक्वेशन के लिए 0 से मल्टीप्लाई होगा, RT इस इक्वेशन के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस तरह से A और B की वैल्यू आ जाती है। अब आपको आउटपुट इक्वेशन निकालनी है y की वैल्यू। तो y देखिए, y आपका क्या है यहाँ पर? Q1t। तो यहाँ पर Q1, Q2 और x में से सिर्फ Q1t है, बाकी दोनों कंपोनेंट 0 है। सिर्फ Q1t है, बाकी दोनों कंपोनेंट 0 है। तो आप देख पा रहे हैं मैं मैट्रिक्स में सीधे सीधे वैल्यूज रखता हूँ। एक और सेकेंड न्यूमेरिकल लेते हैं, उस सेकेंड न्यूमेरिकल से आपको और थोड़ा समझ में आएगा। एग्जामिनेशन में ब्लॉक डायग्राम गिवन होते हैं। इन ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हमें क्या करना होता है? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट करनी होती है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो Z इनवर्स के इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट होती है और आउटपुट पर प्रीवियस स्टेट होती है। ऐसी Z इनवर्स के इनपुट पर नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट पर प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ पर इनपुट पर मान लीजिए Q2n+1 क्वेश्चन में गिवन है, ये Q2n+1 दिया है, तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पर? Q2n+1 और Q1n+1। ध्यान रखिएगा, प्रीवियसली हमने बात करी थी न्यूमेरिकल में टाइम डोमेन T की, यानी कि कॉन्टिन्यूस LTI सिस्टम था। अभी हम क्या कर रहे हैं? Z इनवर्स की, यानी कि डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम में Q1n+1 लिखेंगे अगर, तो कहाँ से आ रहा है Q1n+1? Q2n+1 से डायरेक्ट पास हो रहा है। तो Q1n+1 को क्या लिख लिया? Q2n। अब Q2n क्या है? Q2n की वैल्यू में Q1n तो 0 है, x की वैल्यू 0 है, लेकिन Q2 की वैल्यू 1 फैक्टर है। तो इसको इस तरह से रीडायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी Q2n+1। अब Q2n+1 क्या है? ये Q2n+1 डायरेक्ट yn से आ रहा है, तो Q2n+1 को yn लिख सकते हैं। yn में कहाँ आ रहा है इनपुट?
यहाँ से इस समेशन पॉइंट से, इन समेशन पॉइंट में ये और ये इनपुट है। ये वाला इनपुट क्या है 3q2n, ये वाला इनपुट क्या है xn प्लस 2q1n। तो बन गया आपकी बात 2q2n 3q2n सॉरी 2q1n 3q2n एंड xn। देखिए 2q1n 3q2n प्लस xn। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसका फैक्टर q1 का क्या आ गया 2, q2 क्या आ गया 3, xn का आ गया 1, q2n प्लस 1 की इक्वेशन हो गई। q1n प्लस 1 की इक्वेशन क्या है 0 1 0 0 1 0। तो इस तरह से आपकी स्टेट मैट्रिक्स निकल गई। क्या क्या मैट्रिक्स की वैल्यू निकल गई हमारी, एक तो ये हो गया A, ये हो गया B, अब रह गई C और D की वैल्यू निकालनी। तो C और D कैसे निकलता है आउटपुट मैट्रिक्स की हेल्प से। तो आउटपुट मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी yn की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी ये। तो यहाँ पर q1 q2 की वैल्यू क्या है 2 और 3, C की वैल्यू निकल आई। xn की वैल्यू कितनी है 1, D की वैल्यू निकल आई। तो इस सिंपल तरीके से आप किसी भी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को किसी सिस्टम की कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट टाइम का न्यूमेरिकल भी करवा रही हूँ। एक बार अभी लास्ट टू लास्ट मिड टर्म में स्टेट स्पेस एनालिसिस करने के लिए आई थी, उसमें ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था और निकाला गया था कि ABCD की वैल्यू जनरेट करनी थी। तो इस न्यूमेरिकल में आपको दिया था q1n और q2n। तो अब आप यहाँ देखिए q1n q2n दिया है, तो इसका मतलब q1n से यहाँ पर क्या रहा होगा q1n से पहली स्टेट नेक्स्ट स्टेट q1n प्लस 1 रही होगी। ऐसे ही q2n यहाँ पर है, यानी इसके इनपुट पर q2n प्लस 1 रही होगी। तो हमें यहाँ पर बिना सोचे जितने डिले एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग स्टेट निकाल देनी है। एक तो स्टेट निकाल देनी है q2n प्लस 1, एक स्टेट निकाल देनी है q1n प्लस। तो q2n प्लस 1 क्या है, q2n प्लस 1 पर ये समर का आउटपुट है जिसमें xn आ रहा है और ये आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से इनपुट। यहाँ पर इनपुट क्या है आप देख पा रहे हैं 5/6 q2, यहाँ पर क्या आ रहा है 1/6 q1 प्लस xn। तो xn 5/6 q2 1/6 q1n। तो q1 का फैक्टर 1/6 हो गया, q2 फैक्टर 5/6 हो गया, xn का फैक्टर 1। ये सेकेंड स्टेट निकल आई। अब फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, यानी q1n प्लस 1। q1n प्लस 1 क्या है q2n के बराबर है। और यहाँ पर अगर हम q1n प्लस 1 देखें तो क्या हो गया हमारा, कहाँ गया आपका q1n प्लस 1, ये रहा। q1n प्लस 1 देखें तो q2 के बराबर है। q2 के अलावा ना q1 है ना इनपुट है, तो उसके फैक्टर 0 होगा, बस q2 का फैक्टर 1 रहा। तो इसको कैसे लिख लेंगे 0 1 0 0 1 0। यहाँ से फैक्टर क्या लिखा 1/6 5/6 1 1/6 5/6 1। सो इजी, बस हमें मैट्रिक्स का इक्वेशन जनरेट करनी है और मैट्रिक्स आपकी क्लियरली मेंशन हो जाएगी। अब बात आ गई yn की। हमने स्टेट इक्वेशन निकाली तो आउटपुट इक्वेशन भी निकालनी होगी। आउटपुट इक्वेशन क्या है, इन दोनों का एडिशन। यहाँ पर क्या है q1n, यहाँ पर क्या आ रहा है 2q2n। तो देखिए q1 का फैक्टर 1 आ रहा है, q2 का फैक्टर 2 आ रहा है। तो 1 और 2 q1 q2। क्या इसमें इनपुट दिख रहा है हमें, नहीं। तो यहाँ पर इनपुट क्या हो गया 0। तो आपका मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स से आ गई 0। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर ये न्यूमेरिकल आप तीनों टाइप के कर जाते हैं तो स्टेट स्पेस एनालिसिस के कोई भी न्यूमेरिकल CNS में आप ज़रूर क्रैक कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर पहले डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।